नया साल मुबारक हो सबको 2025। अरे नमस्ते, सुप्रभात। प्यार है आपसे। नया साल 2025 मुबारक हो। मैं कई देशों में गया हूं, बताया कि उनकी औसत आय क्या है। कमीशन से आप अपनी आय बराबर या थोड़ा ज्यादा कमा सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, न ही मैं इस पर विश्वास करता। मैं सिर्फ बिक्री की संभावना बता रहा हूं। कितनी जल्दी नहीं, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, आपको बिक्री मिली, कमीशन मिला, बूम। क्या मैं इस पर विश्वास करता हूं? मैं कह सकता हूं, कोई कंपनी ऐसा मौका नहीं देगी। इस कंपनी का अवसर हम सभी को मिलने वाला है। मेरा मतलब है हम सभी। मैं स्कूल में बहुत खराब था। मैं स्कूल में बहुत ऊब जाता था। मुझे ये पसंद नहीं था, मुझे वो सब कुछ पसंद नहीं था। तो इस ई लर्निंग में मैं शामिल होने वाला हूं, क्योंकि मुझे नई चीजें सीखना पसंद है। मैं एआई और विभिन्न देशों के बारे में सीख रहा हूं। कैसे सीखें? जाकर खोजबीन करें। जब आप खोजबीन करते हैं तो सीखते हैं। जब मैं यह कर रहा हूं, मैं इसके बारे में सीख रहा हूं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं, हम जानते हैं कि कंपनी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है। हमने शुरू से ही इसके बारे में सुना है, कुछ संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, और मैं ये कहना चाहता हूं, जो कोई भी ई लर्निंग में अनुभवी है या शिक्षक है, और अगर आप एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहे होते, तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपकी इच्छा सूची में क्या होता? मुझे लिखें impassivenation@gmail.com पर अपने अनुभव और जानकारी के बारे में। आपके पास क्या अनुभव है? क्या आप एक शिक्षक हैं? क्या आपने ई लर्निंग का उपयोग किया है? क्या पसंद नहीं आया? या आप शिक्षक हैं और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया है? मुख्य बात यह है कि कंपनी जानकारी इकट्ठा करना चाहती है, क्योंकि वे एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो उपयोगकर्ता के अनुकूल हो और लोग उसे पसंद करें। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या मिला, बस जल्दी से देखने पर कुछ शिकायतें, और ये वो है जो मैंने देखा जब मैं इसकी जांच कर रहा था। तकनीकी समस्याएं जैसे प्लेटफॉर्म बग, गड़बड़ियाओं, त्रुटियां, क्रैश सीखने के अनुभव को बाधित करते हैं। जो बड़ी समस्या है, धीमी लोडिंग, खराब प्रदर्शन, निराश उपयोगकर्ता, क्षमता संबंधी मुद्दे, डिवाइस या ब्राउजर के साथ असंगत, ई लर्निंग से बाहर जाने पर सीमित या डाउनलोड या अपलोड करने पर ऑफलाइन पहुंच की कमी। कुछ प्लेटफॉर्म ऑफलाइन सामग्री डाउनलोड की अनुमति नहीं देते। खराब उपयोगकर्ता अनुभव, भ्रमित नेविगेशन। आप जानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्लेटफॉर्म पर हैं। आप नहीं जानते कि सब कुछ कहां है। मैं अभी जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, उनमें ऐसा बहुत देख रहा हूं, और आप सोचते हैं, ठीक है, मुझे ये कहां मिलेगा? ये इसलिए है क्योंकि वे इसे मरम्मत कहते हैं। वे चलते चलते जोड़ते जाते हैं, और इसके लिए जगह नहीं है तो वे इसे बस वहीं रख देते हैं जहां यह फिट हो जाए। सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना कठिन बनाने वाला भारी डिजाइन, अव्यवस्था और वैयक्तिकरण की कमी, व्यक्तिगत जरूरतों या प्रदर्शन के अनुसार अनुभव को ढालने में असमर्थता। प्राथमिकताएं, माफ कीजिए, सामग्री की गुणवत्ता, पुरानी सामग्री, अप्रासंगिक सामग्री से उपयोगकर्ताओं का विश्वास खोना, गहराई की कमी, सतही सामग्री सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल जुड़ाव की समस्याएं, उबाऊ सामग्री, प्रस्तुति सीमित, इंटरैक्टिविटी, खराब अनुभव का हर पहलू लोगों को व्यस्त नहीं रख पाता, समुदाय और प्रतिक्रिया, प्रशिक्षक और छात्रों के बीच सीमित संवाद, छात्र वास्तविक समय में पर्याप्त निर्देश के बिना असंबद्ध महसूस करते हैं। खैर, ये कुछ बातें हैं जो मैंने पढ़ी हैं। मैंने खुद नहीं किया, पर मुझे पता है कि कंपनी अब शिक्षा के अनुभवी लोगों को इकट्ठा करना चाहती है, शिक्षित करने, और अगर आप कर सकें तो जादू की छड़ी होती ई लर्निंग के अनुभव में आप क्या चाहेंगे? अगर आप कह सकें कि अच्छा होगा अगर यह सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हो, और जो कोई भी मुझे अब जानकारी देना चाहे, मैं अनुभवी लोगों से चाहता हूं, न कि हर किसी से। मुझे on.passive.nation@gmail.com पर लिखें और बताएं
कि मैं एक प्रशिक्षक हूं या मैं एक ई लर्निंग शिक्षक हूं या मैंने ई लर्निंग का अनुभव लिया और मुझे ये चीजें पसंद नहीं आई। यह किसी की बुराई करने के बारे में नहीं है, यह एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में है। ठीक है, मुझे पता है सब कुछ योजनाबद्ध है। हमारे पास डैरल कुक हैं, हमारे पास जेनेट बटलर हैं। कंपनी में ऐसे लोग हैं जिन्हें शिक्षा देने का अनुभव है, ऑफलाइन और कुछ को ऑनलाइन भी। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम दुनिया भर में यात्रा करते हैं और मैं कुछ बार बार कहने वाला हूं। मुझे लगता है कि ऐश की सबसे बड़ी चीज शिक्षा है। ये कुछ नया और आसान है। मैं माटी जैसा था। स्कूल में मुझे पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था। मुझे ये बहुत बोरिंग लगता था। इसने मेरा ध्यान नहीं खींचा। अगर कुछ आपका ध्यान नहीं खींचता तो आप सी स्टूडेंट हैं। हेलो, सी फॉर क्रिस, सी फॉर सी स्टूडेंट। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मुश्किल से पास हुआ। मैंने किसी तरह ग्रेजुएशन किया। क्या मुझे इस पर गर्व है? नहीं, पर यह मैं था। मैं काफी आलसी था क्योंकि मुझे गणित जैसी चीजों से कोई मतलब नहीं था। इतने सारे विषय थे। मैं सोचता था मुझे इसकी क्या जरूरत है, ये मुझे कहां ले जाएगा। और हां, कुछ चीजें मुझे समझ आती थी। मुझे वास्तव में इतिहास पसंद था क्योंकि मुझे लगता है कि इतिहास महत्वपूर्ण है, पर मैं गणितज्ञ नहीं हूं। आप जानते हैं, माइकल विलियम्स, एनी बर्क्स, ये नंबर वाले लोग हैं। वे शायद गणित से प्यार करते हैं और हर कोई अलग है। लेकिन क्या अपनी पसंद का पाठ्यक्रम हर उम्र में सीखना अच्छा नहीं होगा? आज के बच्चे मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल में पिछले 200 सालों से एक ही चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं। इसे अलग तरीकों से किया जा सकता है। मैं इसको लेकर वाकई उत्साहित हूं क्योंकि हर कोई प्रतिभाशाली नहीं होता। मतलब, आप, ये कक्षा में झूठ नहीं है। एक बच्चा सामने की पंक्ति में बैठता था, मैं पीछे की पंक्ति में बैठता था। वह बच्चा हर बार हाथ उठाता था क्योंकि वह ऐसा ही था। उसे सचमुच पढ़ाई पसंद थी। वह सब कुछ सोख लेता था, जबकि मैं वहां आधे गीले स्पंज की तरह था और मुझे ज्यादातर चीजों में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन आज मेरी उम्र में मैं जितना हो सके उतना सीखना चाहता हूं। पर वो चीजें जो मुझे आकर्षित करती हैं, मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि ऐश करने और कहने की कोशिश कर रही है। एक अलग तरीका सीखने का, एक नया दृष्टिकोण। आप जानते हैं, हर हाई स्कूल, हर कॉलेज, एक देश से दूसरे देश में ऑनलाइन सीखने के विभिन्न तरीके, वास्तव में किसी को बीच में लेना। हमने इस पर चर्चा की। मेरे पड़ोस में बहुत से मध्य पूर्वी और बांग्लादेशी लोग इस देश में आ रहे हैं। इनमें से कुछ बच्चों के पास बिल्कुल नहीं है अंग्रेजी का ज्ञान। ज्यादातर कुछ जानते हैं, कुछ नहीं, और उन्हें सीधे स्कूलों में डाल दिया जाता है, जो उन्हें पीछे छोड़ देता है। आप जानते हैं, जैसे कि आपके पास है प्री किंडरगार्टन, जहां हम बच्चों को स्कूली दुनिया के लिए तैयार करते हैं। ये ऐसा कुछ है जो अन्य देशों के बच्चों को यहाँ की कक्षा में शामिल होने का मौका दे सकता है, यहाँ एक सामान्य कक्षा देखने के लिए कि यह कैसे काम करता है। हम उन्हें कई चीज़ों में अपडेट करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। सभी नहीं, लेकिन अधिकांश लोग बोलते हैं, और यह बहुत अच्छा होगा। वास्तव में ये एक ऐसी चीज़ है जिसे देखने का मैं बहुत आनंद लूँगा जब यह सब शुरू हो जाएगा, शिक्षा इस कंपनी के माध्यम से। अरे, मैं कह रहा हूँ कि यह बहुत सस्ता और बहुत बेहतर होने वाला है। दुनिया के कुछ महानतम शिक्षक, और हमारे परिवार में बहुत से शिक्षक हैं। मुझे पता है कि मेगन मिशेल कल रात आपके बारे में बात कर रही थी। हमारे पास शिक्षक और संगीत है, इतिहास, गणित, सब कुछ। हम आप सभी से बात करना चाहते हैं। अरे, मुझ पर भरोसा करो, मार्टी को वो ईमेल भेजो और अभी शामिल हो जाओ। यह उनके लिए नहीं है जो सिर्फ शिक्षक हैं। असली शिक्षक जो ई लर्निंग या पारंपरिक कक्षा शिक्षण से गुजरे हैं। यह महत्वपूर्ण है। आप अभी नहीं जानते, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों पर आपका इनपुट बहुत मददगार है। मुझे लगता है ऐश और उनकी टीम लोगों के विचार सुनना चाहते हैं। वे समझना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी राय तो है ही, पर जब अलग अलग लोग अलग बातें कहते हैं तो नए विचार सामने आते हैं। वैसे ई लर्निंग अरबों अरबों डॉलर के बाजार में जा रहा है। हम सही समय पर सही जगह हैं, पर इसे और मजेदार बनाएं। मेरे पास एक समस्या है।
मेरे पोते पोतियां मेरे शहर के स्कूल में जाते हैं। स्कूल में कभी नहीं पता कब कोई बंदूक निकाल ले। ठीक है, मैं चाहता हूं बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और दुनिया भर में सबको सर्वोत्तम शिक्षा मिले। आप ऐसा कैसे करेंगे? आप सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अच्छी आजीविका कमा सकते हैं और शिक्षा को सबके लिए सस्ता बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को खासकर वैश्विक स्तर पर शिक्षित करते हैं तो क्या होता है? इससे लोगों की आंखें खुल जाती हैं। आप समाचारों को दुनिया का सच नहीं मानते। मैंने दुनिया घूमकर लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे पता चला कि हम सब एक ही चीज चाहते हैं। मुझे भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। पर यह उचित नहीं कि भारत या अफ्रीका का कोई होनहार बच्चा शानदार शिक्षा से वंचित रहे। और ऐश के साथ शिक्षा टॉप क्लास है। शिक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैं शिक्षक नहीं हूं, नहीं मैंने कभी ई लर्निंग किया है। हां, मैंने इसके बारे में पता लगाया। क्या मुझे सीखना पसंद है? हां, पर वही जो मुझे अभी रुचिकर लगता है। इस कंपनी में हम बहुत कुछ करते हैं। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं और यह मेरी शर्तों पर होता है। मुझे यह कैसा लगता है? याद करो, स्कूल में वो टेक्निकल टीचर था जो सब जानता था पर बोरिंग था, जैसे पेंट सूखते देखना। फिर वो टीचर था जो बातों बातों में कहानी सुनाता और आपको अपने साथ ले जाता। वही टीचर मुझे पसंद था। हर कोई अलग होता है, लेकिन मुझे ऐसा व्यक्ति सुनना अच्छा लगा जो कहानीकार था और शिक्षा को रोचक बना सकता था। यही अंतर है। और एक और बात, याद है कुछ साल पहले जब उन्होंने लॉन्च किया वो जो हमारे प्लेटफॉर्म पर है, जिसे हमने अभी नहीं खोला, पर खैर अगर कोई बच्चा ऊँघ रहा हो तो वो उससे पकड़ सकता है। यह महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ई लर्निंग के बारे में कुछ मजेदार बताता हूं। जब आप सीखते हैं, और मुझे कोविड के दौरान पता चला, मेरे बच्चे लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे थे और ऐसा लगता था जैसे उन्हें एक एक पाठ मिल रहा हो। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ शिक्षक को देखते हैं, सभी शिक्षक को देखते हैं, पर लगता है, सुनता है जैसे आप अकेले हों। तो यह काफी अच्छा है। पर खैर, यही जानकारी हमें चाहिए। अनपैसिव नेशन शिक्षकों वहां गए लोगों को लिखें, जब वे वहां पहुंचे उन्हें क्या नापसंद था। मुझे लगता है मुझे वही मिलेगा जो पहले से मिल चुका है। चलो कुछ इनपुट डालें, क्योंकि हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के डिजाइन में मदद कर सकते हैं जो बढ़िया होगा। क्योंकि अगर आपको यह पसंद है तो दूसरों को भी पसंद आने की अच्छी संभावना है। और जब वे इन प्लेटफॉर्म्स को बनाते हैं तो आम तौर पर लोगों से इनपुट नहीं मांगते। ये सब मशीनी है, इसमें मानवीय छुअन नहीं है। और यही ऐश चाहती है, मानवीय छुअन। मुझे यह सब एक बात में समेटने में वक्त लगा, पर शुरू से मेरा यही मतलब था। और एक बात, 2025, 2024, अलविदा, बाय बाय। हमने बहुत कुछ सीखा। यह हम सभी के लिए एक संघर्ष था, कई लोगों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से। कंपनी ने कुछ मुश्किलें झेली। हमें 100% पता नहीं कि क्या हुआ था। शानदार गाना, छोटे, शुक्रिया, मैं विन। लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहूंगा, मुझे विवरण नहीं पता जैसा कि सब सोचते हैं। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। मैं इतना जानता हूं, बस इतना मैं जानता हूं, चीजें आगे बढ़ रही हैं। हम ट्रैक पर हैं, अध्याय 2 की ओर जा रहे हैं। मैं पूरे दिल से मानता हूं, वरना मैं यहां नहीं होता। यह पूरा विश्वास है, लोगों की धारणा के विपरीत, कि मैं प्रवक्ता बनकर खूब कमा रहा हूं। मैं न्यू जर्सी का एक बड़बोला आदमी हूं। मैं बस इतना ही हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं कंपनी की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे कंपनी पसंद है। मुझे पसंद है जो यह दर्शाती है, और मुझे लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। मुझे अच्छाई पसंद है। मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। अगर यह बुरा है तो हां, मैं बेकार हूं, लेकिन यही है जो मुझे पसंद है।
मुझे खुशी है कि मैं इसका हिस्सा हूं और हम अपने रास्ते पर हैं। और श्री मुफारा, जो भी हुआ, गिराए गए, ठोकर खाए, लात मारी गई, मारे गए, चाकू फेंके गए, वह हमारी दिशा को लेकर बहुत आशावादी है। मैं बस आपको यह बता रहा हूं, यह सच है। तो खुश रहें, प्रार्थना करते रहे। उसे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है, आपको इसकी जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है। जिनके बारे में आपने सुना है उन सब के लिए प्रार्थना करें। हम बुरी खबरें सुनते सुनते थक गए हैं सच में, पर एक बात पक्की है, इतनी बकवास के बाद अब सिर्फ ऊपर जा सकते हैं। बस एक ही रास्ता है, आगे और ऊपर। पिछले साल के लिए आप सबको धन्यवाद, मजबूत रहने के लिए शुक्रिया, मेरे दोस्त बनने के लिए धन्यवाद, मुझे और क्रिस को सुनने के लिए शुक्रिया, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं कुछ और कहना चाहता हूं जो मैंने हाल ही में कहा था। कई लोगों ने इस सफर में इधर उधर देखकर अलग रास्ते चुने। हम आप सबसे प्यार करते हैं, आप कहीं नहीं जा रहे, आप हमेशा के लिए यही हैं। मैं समझता हूं अगर आपने कुछ और आजमाया, मैं कौन हूं आपको जज करने वाला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी मेरे जैसा नहीं है। तो आप सब वापस आ रहे हैं, मैं खुले दिल से आपका स्वागत करता हूं। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। एकमात्र कारण, मैं नहीं चाहता था कि कोई दूसरी चमकदार चीज की ओर जाए। मैं नहीं चाहता था कि आप और पैसे गंवाएं। यही मुख्य कारण है, यह सबसे बड़ा कारण है। क्या मैं आपको परिवार के लिए कुछ करने से रोकता हूं? नहीं, यह मेरा काम नहीं। मैं नहीं बता सकता क्या करें या न करें। अगर मदद करता है तो करें। पर एक बात जो परेशान करती थी, कुछ लोग जब कहीं और जाने का फैसला करते तो कंपनी की बुराई करते। बस कहीं और जाओ और वापस आ जाओ, ठीक है? जाते समय बुराई करने की जरूरत नहीं है। यह कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि तुम वापस आ रहे हो। कुछ भी नहीं है जो तुम्हें वो दे सके जो मैं दे रहा हूं, कुछ भी नहीं। कोई भी चीज वो नहीं दे सकती जो यह कंपनी तुम्हें देगी, श्री मिफर, गारंटी है। खैर, बस इतना ही कहना था।